नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज बीएसटीसी 2024 का जो स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, बीएसटीसी 2024 के जो एग्जाम फॉर्म है, आवेदन पत्र है, उसका नोटिफिकेशन आपके अब की बार 2024 में आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, तैयार हो जाओ। जो स्टूडेंट 12th पास आउट है या अभी 12th पास होने वाले हैं, एग्जाम चल रहे हैं और उनका सपना है वो कहीं ना कहीं बीएसटीसी 2024 का एग्जाम देने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस बार 2024 में बीएसटीसी कौन करवाने वाला है, आवेदन पत्र आपके कब से कब तक है, एग्जाम आपके कब तक होगा और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, सारी सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को बिना स्किप हुए देखना ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपके जितने भी भाई बहन है जो 2024 में बीएसटीसी करने वाले हैं या बीएसटीसी 2024 के एग्जाम का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार इसका नोटिफिकेशन कब तक हमें देखने को मिलेगा, तो उनको भी कहीं न कहीं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, आप सभी को पहले तो पता ही होगा, हर साल बीएसटीसी हो या पीटीटी हो, हर एक विभाग को दी जाती है जिम्मेदारी। जैसे जैसे पीटीटी 2024 की जिम्मेदारी आपके कोटा यूनिवर्सिटी को मिली, लास्ट ईयर पीटीटी 2024 की जिम्मेदारी आपके जीजीटी यूनिवर्सिटी को मिली थी। उसी प्रकार बीएसटीसी 2024 की बात करूं या 23 की बात करूं, 23 के आपके पंजीयन विभाग बीकानेर वाला करवाता था, लेकिन इस बार बीएसटीसी भी कोटा यूनिवर्सिटी करवाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, राजस्थान सरकार ने बीएसटीसी 2024 की भी जिम्मेदारी आपके कोटा यूनिवर्सिटी यानी कि वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो आपका कोटा में है, जो इस साल पीटीटी का आयोजन करवा रही है, उसी के साथ साथ पीटीटी के साथ साथ कोटा यूनिवर्सिटी को भी बीएसटीसी 2024 की जिम्मेदारी मिली है। तो अब की बार जो बीएसटीसी है वो 2024 की जो बीएसटीसी है वो आपके कोटा यूनिवर्सिटी करवाने वाली है। इसको लेकर आज के न्यूज़पेपर में क्या न्यूज आई है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो आज की न्यूज़पेपर की ये कटिंग है जो आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस न्यूज़पेपर में क्या लिखा है मैं आप सभी को बता देता हूँ। प्रदेश में 376 डीएलएड की करीब 26,000 सीटों पर प्रवेश के लिए होगी परीक्षा। बिल्कुल, हर साल 25 से 26,000 सीटों पर ये बीएसटीसी होती है और टोटल प्रदेश में 376 बीएसटीसी की कॉलेज है। बीएमओयू पीटीटी के बाद अब डीएलएड की भी मिली जिम्मेदारी, अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन। बिल्कुल, आपके कोटा यूनिवर्सिटी के या आपके बीएमओयू के यानी कि जो वर्तमान ओपन यूनिवर्सिटी कोटा है, उसको ऑलरेडी पीटीटी की तो जिम्मेदारी है, उसके पास ऑलरेडी पीटीटी 2024 की तो जिम्मेदारी मिल गई है, लेकिन पीटीटी के बाद अब राजस्थान सरकार ने डीएलएड की भी जिम्मेदारी यानी कि बीएसटीसी 2024 की भी जिम्मेदारी उसको दी है। तो यहाँ से एक बात तो फाइनली क्लियर हो जाती है कि बीएसटीसी 2024 कौन करवाने वाली है, आपके कोटा यूनिवर्सिटी करवाने वाली है। आवेदन फॉर्म को लेकर मैं बात करूं, अगर आवेदन फॉर्म आपके कब से शुरू होंगे तो अप्रैल से शुरू हो जाएंगे आपके आवेदन फॉर्म। अब इस न्यूज़पेपर में ये तो अपन ने हेडिंग, ठीक है, ये तो अपन ने हेडिंग हेडिंग पढ़ी। अब अपन अंदर की बात करें, इस न्यूज में अंदर क्या लिखा हुआ है वो थोड़ी सी अपन डिस्कस कर देते हैं। चलिए, अब मैं आगे बात करूं मैं एजुकेशन रिपोर्टर कोटा से न्यूज आई है। वर्तमान खुला वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय को पहली बार दो बड़ी परीक्षाओं की जिम्मेदारी मिली है। पीटीटी के बाद अब 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम डीएलएड प्रवेश परीक्षा की भी जिम्मेदारी अब कोटा यूनिवर्सिटी को मिली है। अप्रैल में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। परीक्षा जून के अंत में संभावित है। दो बातें यहाँ और निकल के आती हैं, आपके आवेदन फॉर्म में वो कब से बता रहे हैं, अप्रैल में इसके आवेदन फॉर्म में वो बताने के लिए बोल रहे हैं, और परीक्षा इसकी जून में भी करवाने वाला है। अगर तय शेड्यूल के हिसाब से सारा प्रोसेस शेड्यूल के हिसाब से होता है तो आपके जो आवेदन फॉर्म है वो भी बहुत ही जल्द निकल जाएंगे, और इसकी जो परीक्षा है, इसका जो एग्जाम है वो आपके एंड जून के अंत तक यानी कि जून के लास्ट वीक तक हो जाएगा। बिल्कुल, 9 जून को आपके बीएस पीटीटी का एग्जाम है, 9 जून को आपके पीटीटी का एग्जाम है।
तो कोटा यूनिवर्सिटी यथाशीघ्र कोशिश करेगी कि जून में ही इन दोनों एग्जाम को कंडक्ट करवा दे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर क्लास सोडानी ने बताया कि वर्तमान में बीएमओयू प्रदेश में पहली बार नेक के ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटी है। प्री डीएलएड परीक्षा समन्वयक प्रोफेसर डॉक्टर रवि गुप्ता और समन्वयक संदीप हुड्डा नियुक्त किए गए। नोडल एजेंसी बनने के बाद बीएमओयू जल्द परीक्षा की अधिसूचना जारी करेगा। प्रदेश में 376 डीएलएड कॉलेज की करीब 26,000 सीटों पर प्रवेश के लिए 5 साल से प्री डीएलएड परीक्षा पंजीयन विभाग परीक्षाएं बीकानेर करवा रहा था। जो लास्ट ईयर 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो इस परीक्षा को कौन कंडक्ट करवाता था? आपके प्री डीएलएड परीक्षा को कौन कन्वर्ट करवाता था? पंजीयन शिक्षा विभाग के जो आपका बीकानेर है, डाइट है, वो करवा रहा था। ठीक है, लेकिन इस बार कौन करवाने वाला है? इस बार आपके कोटा यूनिवर्सिटी, जिसे आप बीएमओयू यानी कि वर्तमान खुला विश्वविद्यालय कहते हैं, वो आयोजित कराने वाला है। अब बात करूं मैं आगे परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय के लिए शर्तें ये निर्धारित हैं। क्या निर्धारित है, अपन उसके ऊपर भी बात करते हैं। बीएमओयू बेहतर परीक्षा संचालन की पालना करते हुए समयबद्ध संचालन गोपनीयता तय करते हुए परिणाम घोषित करने और अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार उनकी चॉइस के आधार पर कॉलेज संस्थानों का आवंटन करेगा। परीक्षा संचालन की समिति गठित हो गई है, जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्रक्रिया, परीक्षा करवाने, परिणाम घोषणा एवं कॉलेज आवंटन प्रक्रिया तय करेगा। समिति राज्य सरकार के समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के पालन करेगा। प्री डीएलएड परीक्षा 2024 का संचालन और वित्तीय मामलों में शिक्षा सचिव की अध्यक्षता के लिए एक समिति गठित हो गई है, जिसमें अलग अलग अधिकारी आपके होंगे। अब आपको एक बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, एग्जाम कब होगा और फॉर्म कब निकलेंगे वो तो आप सभी ने जान ली। लेकिन अब आप कहोगे कि सर क्या इसके लिए भी कोटा यूनिवर्सिटी की एक अलग से बीएसटीसी की वेबसाइट बनेगी? तो बिल्कुल, जैसे कोटा यूनिवर्सिटी ने पीटीटी के लिए एक अपनी खुद की प्रोफेशनल वेबसाइट बनाई है, वैसे ही इस साल 2024 में बीएसटीसी भी कोटा यूनिवर्सिटी करवाएगी। तो इसके लिए भी बीएसटीसी के लिए भी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनेगी, वो भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। वेबसाइट पर जारी होगी परीक्षा पैटर्न और सहित अन्य जानकारी। अप्रैल में ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने की संभावना है। परीक्षा जून के अंत तक संभावित है। परीक्षा में संबंधित गाइडलाइन जल्द ही विश्वविद्यालय आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर देगा, जहां आवेदन, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो बिल्कुल अभी जो पूरा प्रोसेस रहने वाला है बीएसटी 2024 का, वो पूरा का पूरा कोटा यूनिवर्सिटी के आधार पर होगा। कब आपके आवेदन फॉर्म निकालने हैं, एग्जाम किस प्रकार करवाना है, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखनी है या नहीं रखनी है, सिलेबस में क्या रखना है, किन स्टूडेंट को कॉलेज देनी है, किन स्टूडेंट को कॉलेज नहीं देनी है, कितने नंबर का पेपर करवाना है, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, जिम्मेदारी है, वो आपके कोटा यूनिवर्सिटी को मिल गई है। और उसी के आधार पर कोटा यूनिवर्सिटी बहुत ही जल्द अपनी खुद की अलग से प्रोफेशनल बीएसटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट बनवाकर आपके लिए पूरा का पूरा प्रोसेस चालू कर देगी। तो बिल्कुल एक बहुत ही बड़ी बिग अपडेट का अपन एक बहुत ही बड़ी खबर आप सभी के लिए, इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी लोग देख सकते हो। अब मैं बात करूं इसमें आवेदन फॉर्म कब तक आ सकते हैं, तो आपके आवेदन फॉर्म की अंतिम और आपके आवेदन फॉर्म का संभावित महीना अप्रैल बताया जा रहा है कि आपके अप्रैल में इसके आवेदन फॉर्म आ सकते हैं। और एग्जाम की मैं बात करूं, अगर एग्जाम की मैं बात करूं एग्जाम कब तक हो सकता है, तो जून में इसका एग्जाम बताया जा रहा है। जून अंत तक यानी कि जून के लास्ट वीक में आपका एग्जाम इसका हो जाएगा। तो बिल्कुल जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या इंतजार कर रहे थे कि बीएसटीसी के नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल जाएगा, उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, तैयार हो जाओ। यदि आप का सपना है गवर्नमेंट टीचर बनने का कि नहीं मुझे तो कहीं ना कहीं टीचर्स की नौकरी मिल जाए, तो एक बहुत ही बढ़िया मेरे और मेरे परिवार के लिए हो जाएगा। और आपके पास इतनी इनकम नहीं है और आप एक बड़ा बीएड की डिग्री नहीं कर सकते हो, एक 2 साल का डिप्लोमा करके ही आपका सपना है कि मुझे कहीं ना कहीं टीचर्स की जॉब मिल जाए, तो एक मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ये मौका आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा है।
यानी कि 2 साल का डिप्लोमा करके आप सीधा ही रीट एग्जाम देके टीचर बन सकते हो। ये तो हो गया। अब थोड़ा सा अपन इसके एग्जाम पैटर्न को समझते हैं, सिलेबस को समझते हैं, किस प्रकार इसका एग्जाम पैटर्न होता है, किस प्रकार इसका सिलेबस होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो 200 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। और टोटल मार्क्स की बात करूँ तो 600 नंबर का ये पेपर होता है। यानी कि पीटीटी का जो पेपर होता है, पीटीटी और बीएसटी दोनों का पेपर पैटर्न सेम टू सेम ही है, थोड़ा सा अलग है, लैंग्वेज अलग हो जाती है। अब बात करूं मैं, पीटीटी में भी मेंटल एबिलिटी तो आपकी आती है, यानी कि रीजनिंग आपके आती है, तो इसमें भी रीजनिंग आपके आती है। तो इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर मैं बात करूं तो मेंटल एबिलिटी आती है, यानी कि रीजनिंग आती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, 50 क्वेश्चंस आपके मेंटल एबिलिटी के आते हैं, जो आपके 150 नंबर के रहने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं बात करूं, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि की मैं बात करूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आने वाले हैं, जो 150 नंबर के रहने वाले हैं, यानी कि प्रति प्रश्न 3 नंबर का होगा। ठीक है ना, पर क्वेश्चन 3 नंबर का आपका रहने वाला है। फर्स्ट लैंग्वेज आपके इंग्लिश आएगी, जो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर का आएंगे। सेकंड लैंग्वेज आपके अपने ऊपर डिपेंड है कि आपको हिंदी लेनी है या आपको संस्कृत लेनी है। तो सेकंड लैंग्वेज में आप इन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो, या तो आप हिंदी ले सकते हो या आप अपने संस्कृत ले सकते हो। तो टोटल ये एक ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए, 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम पैटर्न में आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो 200 क्वेश्चंस आएंगे, 600 नंबर का पेपर होगा, प्रति प्रश्न 3 नंबर का होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं है, लेकिन कोटा यूनिवर्सिटी करवा सकती है या नहीं करवा सकती है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में मैंने बता दिया, आवेदन फॉर्म को लेकर मैंने बता दिया, एग्जाम कब हो सकता है इसके बारे में भी मैंने बता दिया। अब आपकी कोई और भी क्वेरी है, कोई और क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में नहीं आई हो, कोई बात ऐसी, तो आप वो बात कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में उस पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, यदि आप जुड़ना चाहते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन करवा दी है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको जल्द ही जल्द इसके नोटिफिकेशन को लेकर जो भी अपडेट आती है वो सबसे पहले सबसे सटीक मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने कीमती समय में से 2 मिनट का समय निकाल के इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहे। यदि आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको सबसे पहले ऐसे ही मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को अपन यही एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। तब तक आप सबको मस्त रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।